हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलेडी। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में देखा था। आज हम बात करेंगे प्लास्टिड्स की। सो लेट्स स्टार्ट। प्लास्टिड्स क्या होता है देखते हैं। अच्छे से देखो, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लास्टिड। ओके, तो प्लास्टिड एक प्रकार का क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल है जो ऑल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। देखते हैं आगे, राइट। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो दिस टर्म इंट्रोड्यूस बाय, अच्छे से देखो, अभी मैं पूरा अच्छे से दिखाऊंगा आपको, राइट। सो टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय, टर्म कौन सी है, प्लास्टिड्स है। सो दिस टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय ई हिकल, राइट। तो ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने ये टर्म 1866 में दी है, राइट। ओके, समझ में आ रहा है। हाँ, अब ये जो प्लास्टिड्स है ये मोस्टली सभी प्लांट सेल्स में होते हैं, राइट। यूग्लिनाइड्स में भी होते हैं। सो फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड प्लांट्स, देन यूग्लिनॉइड्स, ठीक है, यूग्लिनॉइड्स, डायटम्स, तो इसमें ये प्रेजेंट होते हैं, राइट। आपको पता है जो भी प्लांट्स होते हैं वो अपना जो भी फूड मटेरियल है वो खुद बनाते हैं, ठीक है ना। वैसे एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड मटेरियल नहीं बनाते हैं, हम क्या उनके ऊपर हम डिपेंड्स होते हैं, राइट। वैसे प्लांट का नहीं होता है, तो प्लांट में बहुत सारे क्या होते हैं जो भी रिजर्व फूड उनमें होता है, लेकिन ये जो रिजर्व होता है, ये स्टोर होता है, ये किस में स्टोर होता है, ये प्लास्टिड्स में, राइट। तो ऐसी बात नहीं सिर्फ स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल ही स्टोर नहीं होता, तो दूसरी भी बात है। अगर हम नेचर में देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कलर हमें दिखते हैं नेचर में प्लांट्स के। अब जैसे जनरल तो प्लांट्स का कलर जो भी हमें लीफ का दिखता है ग्रीन कलर, या ठीक है ना, बहुत सारा ग्रीन कलर दिखता है, लेकिन उसमें भी वेरिएशंस है, राइट। डिफरेंट टाइप के ऑरेंज रेड कलर के फ्लावर्स हमें दिखते हैं, फ्रूट्स भी दिखते हैं। तो ये क्यों है, क्योंकि डिफरेंट पिगमेंट्स है उसमें प्रेजेंट। तो पिगमेंट के आधार पर भी प्लास्टिड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, राइट। तो प्लास्टिड एक प्रकार के क्या है जिसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होता है। तो क्या है आगे हम देखने ही वाले हैं, ठीक है। सो ये जो प्लास्टिड्स है ये कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, राइट। एंड ऑब्जर्व लार्ज एंड ऑब्जर्व अंडर, इजीली ऑब्जर्व ऐसे बोल सकते हैं हम, एंड ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप इजीली हमें ये क्या होते हैं, ऑब्जर्व होते हैं, राइट। लार्ज होते हैं इसके वजह से। ओके, अब बात करते हैं एग्जैक्ट प्लास्टिड क्या है, राइट। अब देखो, दो डिफरेंशिएट में करना चाहूँगा इसको। जो भी स्टोर्ड पार्ट है, राइट, स्टोर्ड पार्ट, ओके। सो स्टोर्ड, क्या स्टोर होते हैं इसमें, राइट। फर्स्ट दैट इज न्यूट्रिएंट, ओके। तो न्यूट्रिएंट हो गए, तो डिफरेंट टाइप्स के वो प्लास्टिड्स हैं, तो वो उसकी भी बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं एंड पिगमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम पिगमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स की बात करें, न्यूट्रिएंट्स में कौन से है, शुगर या फिर इसे बोलते हैं हम डायरेक्टली बोलते हैं जैसे कि स्टार्च, ओके। स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट, ओके। स्टार्च, इसमें हम क्या बोलेंगे, इसे कार्बोहाइड्रेट, ओके, कार्बोहाइड्रेट, ओके, पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। स्टार्च, प्रोटीन, ओके, लिपिड्स, ओके। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। अब इसी के आधार पर इसके डिफरेंट टाइप्स है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो एग्जैक्टली प्लास्टिड क्या है आपको समझना जरूरी है, राइट। पिगमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, ओके। अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये होते हैं प्रेजेंट, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। कैरोटीनॉइड्स में मोस्टली क्या होते हैं, येलो, रेड, ऑरेंज, ठीक है, और क्लोरोफिल में ग्रीन पिगमेंट्स, राइट। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लास्टिड्स इसके आधार पर डिफरेंट है, ऐसा नहीं है दोनों भी पिगमेंट्स एक ही प्लास्टिड्स में, ऐसा नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, स्टार्च, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, तो ये भी बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो ऑर्गेनेल जो है डिफरेंट टाइप्स के हो, तो इसी को हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या है एग्जैक्टली, हम अगर डेफिनेशंस उसकी देखें तो क्या है, प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कंटेन डीएनए, आरएनए एंड 70 टाइप ऑफ राइबोसोम्स, और ये कुछ ये है, राइट। सो ये इसको हम बोलेंगे प्लास्टिड्स आर द डबल मेम्ब्रेन या डबल वॉल, मेम्ब्रेन या फिर वॉल बोले कुछ बात नहीं, डबल मेम्ब्रेन या वॉल कंटेन DNA, RNA and 70s राइबोसोम,
ओके बेटा, हाँ, तो इसे बोलते हैं हम प्लास्टिड्स, राइट, क्लियर हुआ? ओके, अब ये जो है ना इसका प्रीकर्सर होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्टिड्स। तो प्रोटोप्लास्टिड्स क्या होता है, उसमें एबिलिटी होती है वो डिवाइड होता है एंड डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स निकलते हैं। अभी कौन से टाइप्स है ये भी हम आगे देखें। तो प्रीकर्सर कौन सा होता है, प्रीकर्सर इसका प्रोटोप्लास्टिड्स। सो प्रीकर्सर का मतलब है जहाँ से ये फॉर्म हुआ है तो उसे बोलते हैं हम प्रोटोप्लास्टिड्स। और उसी इसमें क्या होती है, एबिलिटी टू डिवाइड क्या एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लास्टिड्स। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा। क्या देखा, देखो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1866 में इंट्रोड्यूस किया प्लास्टिड टर्म को, जो पूरे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट, यूग्लिनोइड्स में है, डायटम्स में भी है, राइट, लार्ज होते हैं, इजीली ऑब्जर्व होते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ओके, नेक्स्ट डबल मेम्ब्रेन है, डबल वॉल बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। सो डबल वॉल कंटेन DNA, RNA एंड 70 टाइप ऑफ राइबोसोम्स। समझ में आ रहा है? तो ये प्रेजेंट होता है इसमें, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, तो ये भी एक प्रकार का सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, राइट। ओके, सो स्टोर्ड जो भी उसमें स्टोर्ड होता है मटेरियल, स्टोर्ड मटेरियल, तो स्टोर्ड मटेरियल क्या है, ये है स्टोर्ड मटेरियल जो भी है, तो ये है स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, पिगमेंट्स होते हैं इस प्रकार के। अब ये पिगमेंट्स है ना, तो बाद में हम जब टाइप्स देखने वाले हैं तो हर एक में कौन सा होता है ये भी देखेंगे। तो प्रीकर्सर ये प्रोटोप्लास्टिड्स है, ये कुछ इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम बात करेंगे टाइप्स के। तो टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द विच टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लास्टिड्स, ओके, एंड विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लास्टिड्स। तो ये कुछ है बातें, आगे देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिड्स के टाइप्स। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, राइट, देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द विच टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लास्टिड्स या फिर विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो इसके आधार पर 3 टाइप्स हैं। तो अगर हम देखेंगे, ओके, तो फर्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, सेकेंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, एंड थर्ड वन इज दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ओके, देखते हैं आप। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड्स है, ठीक है, इसका मतलब है इसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स इसमें नहीं होता है, कौन सा भी पिगमेंट इसमें नहीं होता है। तो पिगमेंट एब्सेंट ओनली इन द ल्यूकोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट क्या होते हैं, एब्सेंट होता है। तो ल्यूकोस का मतलब होता है वाइट, एंड प्लास्टोस का मतलब होता है मोल्डेड। ओके, मोल्डेड फॉर्म। ओके, तो ये एक कलरलेस प्लास्टिड्स है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस। ओके, और नियर द न्यूक्लियस, ये जो प्लास्टिड होता है नियर द न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के क्लोज होता है न्यूक्लियस। ओके, वेरिएबल है, राइट, वेरिएबल, राउंडेड है, इसके शेप की बात कर रहा हूँ मैं, ओवल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है, ओके। हाँ, तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये मोस्टली, अगर हम इसके टाइप्स की बात करेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। एग्जांपल्स भी देखते हैं। अनएक्सपोज्ड पार्ट जो होते हैं, जो अंडरग्राउंड होते हैं, राइट ना, तो उसमें बहुत सारे कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्टार्च भी प्रेजेंट होता है। अब टाइप्स के बारे में हम देखते हैं तो आपको पता चलेगा। तो ये कलरलेस प्लास्टिड्स हैं, राइट, समझ में आ रहा है ल्यूकोप्लास्ट क्या है। अब इसके टाइप्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में और भी आ जाएगा। ओके, तो इसके कुछ टाइप्स हैं ल्यूकोप्लास्ट के। तो इसके टाइप्स की बात करें तो मोस्टली देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से देखो यहाँ पे। ओके, फर्स्ट टाइप्स जिसे हम बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट। ओके, अमाइलोप्लास्ट का मतलब होता है इसमें क्या प्रेजेंट है, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च इसमें क्या है, प्रेजेंट है, जिसका मतलब मैंने बताया आपको कार्बोहाइड्रेट्स। तो अमाइलोप्लास्ट ये ल्यूकोप्लास्ट का ही टाइप्स है जिसे बोलते हैं हम अमाइलोप्लास्ट। अब इसके जो एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो पोटैटो है, पोटैटो, व्हीट एंड राइस। तो ये जो एग्जाम्पल है इसके क्या है, अभी पोटैटो की बात करें तो वो वाइट कलर का दिखता है। क्यों ये वाइट कलर का दिखता है, ड्यू टू व्हाट, अमाइलोप्लास्ट, स्टार्च, इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है।
स्टार्च का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स, तो पॉलीसेकेराइड जिसमें प्रेजेंट होता है, और ये अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड में ग्राउंड के अंदर होता है, बाहर नहीं होता, अंदर होता है, इसका मतलब अनएक्सपोज टू सनलाइट, राइट। तो ये कैसा होता है, पोटैटो कैसा होता है, अनएक्सपोज टू सनलाइट, ओके। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अनएक्सपोज टू लाइट, ओके, हाँ। अब देखो ये हुआ एक फर्स्ट टाइप्स ल्यूकोप्लास्ट का। सेकेंड टाइप्स जिससे हम बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट या फिर प्रोटियोप्लास्ट, या फिर इसे प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट, ओके। तो देखते हैं इसको, ये जो है जो इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटीन, मोस्टली क्या इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें होता है प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन ही जो है, करेक्ट, प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन जो इसमें होता है, देखो इसका एग्जांपल हम लेंगे तो इसमें है मेज ग्रेन, मेज ग्रेन। अभी मेज ग्रेन अगर देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, इस प्रकार होते हैं, राइट। तो मेज ग्रेन में जो ये आउटर पार्ट जो होता है ना, इसमें क्या होता है, मोस्टली इसमें प्रेजेंट होता है मेज ग्रेन में प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन, समझ में आ रहा है, ओके। और ये यहाँ पे जो अंदर का पार्ट है इसमें होता है स्टार्च। तो प्रोटीन किधर है, हाँ, तो प्रोटीन अगर इधर होगा तो साइड में प्रोटीन है, तो इसका मतलब ये कौन सा प्लास्ट है इसमें, एल्यूरोप्लास्ट। इस प्रोटीन के लेयर को क्या बोलते हैं मालूम है, एल्यूरॉन लेयर इन द मेज ग्रेन। इसे क्या बोलते हैं, एल्यूरॉन लेयर। ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये एक मेज ग्रेन है, मेज ग्रेन में क्या होता है, जो बाहर का पार्ट है इसे बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर। तो एल्यूरॉन इसका मतलब है प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और मिडल में क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो मिडल में हमें अमाइलोप्लास्ट दिखेगा और आउटर साइड में हमें क्या दिखेगा, एल्यूरोप्लास्ट। समझ में आ रहा है, ओके। तो ये है बातें। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लास्ट की, जो है इसमें और भी एग्जाम्पल है, इसका और भी एग्जाम्पल है एल्यूरोप्लास्ट का, वो है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर, कैस्टर जो होता है ना उसका एंडोस्पर्म, ठीक है। थर्ड जो प्लास्ट होता है देखो, जिसे हम बोलते हैं इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट या फिर इलायोप्लास्ट। अब इसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं, स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, फिर फैट्स, फैट एंड ऑयल स्टोर होते हैं, ऑयल्स। अब इसका जो एग्जांपल है ट्यूबरोज, ट्यूबरोज, इसको याद रखो। ट्यूबरोज का मतलब होता है रजनीगंधा, रजनीगंधा ऑयल्स आपने देखा होगा, तो रजनीगंधा इसका एग्जांपल है एप्लोप्लास्ट। तो इस प्रकार ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, पिगमेंट एब्सेंट होते हैं मोस्टली। आपको और भी एक इसमें समझना पड़ेगा, इसमें क्या होता है, पिगमेंट जो होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा, ओके। तो ये रही बात ल्यूकोप्लास्ट की, ठीक है। अब बाद में हम अब देखते हैं सेकेंड जो है, दैट इज व्हाट, क्रोमोप्लास्ट। अब देखो क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, ओके, हाँ। तो हमने यहाँ पे आपको समझ में आएगा ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। अब क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट मोस्टली ये इसमें अदर देन क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है। इसका मतलब है कैरोटिनॉइड्स, रेड, येलो, ऑरेंज। तो पिगमेंट इसमें जो मोस्टली होंगे, पिगमेंट इसमें क्या होंगे, पिगमेंट रेड, रेड, येलो एंड ऑरेंज, राइट। आ रहा है समझ में, ओके। तो ये हुई क्रोमोप्लास्ट की बात। अब क्रोमा का मतलब होता है कलर, राइट ना। तो हर एक डिफरेंट टाइप के कलर आप देखते हो प्लांट में। ग्रीन कलर के बहुत सारे, तो नेचर में तो ग्रीन कलर है, लेकिन अदर देन ग्रीन पार्ट्स, तो ये अदर देन ग्रीन सेल्स में ये पाए जाते हैं, ओके। अब जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पर लें तो लीफ भी है जो हर एक कलर के दिखते हैं, हर डिफरेंट कलर के हमें लीफ दिखते हैं। पेटल्स, फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं मोस्टली कलरफुल पेटल्स। अगर हम फ्लावर देखेंगे, फूल अगर डिफरेंट टाइप के देखेंगे तो बहुत सारे कलर है उसमें। तो वो जो कलर्स है, तो ये किसकी वजह से है, ये ऑरेंज कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स की वजह से, ड्यू टू रेड, येलो एंड ऑरेंज। इसको ये किस में आ जाते हैं, कैरोटिनॉइड्स में होता है, ठीक है ना, कैरोटिनॉइड्स, ओके। पेटल्स है एंड नेक्स्ट दैट इज लीफ है, पेटल्स है, फ्रूट्स में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स में। क्योंकि देखो जब भी टमाटोज होते हैं, राइट,
तो राइपनिंग ऑफ टमाटोज, तो टमाटोज अगर देखेंगे हम तो ये क्या होता है, ग्रीनिश होता है, पहले कैसा होता है, ग्रीनिश होता है, और ये चेंज हो जाता है रेडिश में, ठीक है ना, रेडिश में। तो रेड कलर का टमाटोज अगर देखेंगे तो राइपन के बाद यानी कि पकना, फल जब पकते हैं तो होता क्या है, उनका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज होने का मतलब क्या है, फ्रूट आप देखते हो बहुत सारे, जैसे आम भी होते हैं, मैंगो होते हैं, जिसमें क्या होता है पहले ग्रीन कलर दिखते हैं, फिर उसके बाद उनका कलर चेंज हो जाता है, येलो आ जाता है। तो बहुत सारे नेचर में आपको दिखेंगे फ्रूट्स। तो उसमें होता क्या है कि क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट। इसके क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आया, क्लोरोप्लास्ट से बना है। इसमें क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन किसमें हुआ, क्रोमोप्लास्ट में। क्यों, सिर्फ क्लोरोफिल गया, हौले हौले क्लोरोफिल जाता है, और क्लोरोफिल की बजाय उसमें रह जाता है रेड, येलो, ऑरेंज, राइट। इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ज़्यादा से ज़्यादा रह जाता है, तो हमें ये इसमें दिखेंगे, राइट। तो आइदर क्रोमोप्लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोप्लास्ट फ्रॉम द ल्यूकोप्लास्ट ऑल्सो एंड द क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो, ओके। तो क्रोमोप्लास्ट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ल्यूकोप्लास्ट से भी होता है और क्लोरोप्लास्ट से भी होता है। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। तो ये बातें थी कुछ क्रोमोप्लास्ट की, राइट। तो राइपनिंग ऑफ टमाटोज, ग्रीनिश, इसको याद रखो थोड़ा सा। बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो राइपन होते हैं, हर एक फ्रूट्स होता है ये, और उसमें कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर से रेड आता है, येलो आता है, ऑरेंज आता है, कुछ भी, ओके। आ रहा है समझ में, ओके। तो इससे जो इसमें और भी एक पार्ट है, लैमेली क्या होता है, डिजेनरेट, और भी है। जैसे कि मैंने कहा था, इसमें क्या क्लोरोफिल जो होता है वो एब्सेंट है, और क्या कहेंगे, और भी एक कैरेक्टर दे सकते हैं ना, जैसे कि अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटिंग इंसेक्ट। पॉलिनेटिंग इंसेक्ट, ठीक है, आ रहा है समझ में, ओके। तो ये बात हुई क्रोमोप्लास्ट की, राइट। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो हमें पूरा डिटेल में देखना है आगे इन दोनों के बारे। ये तो हमने बात की अभी क्रोमोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट देखो, आपको सबको पता है इसमें क्या होता है, पिगमेंट्स जो होता है, पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स, राइट। क्लोरोफिल, पिगमेंट्स एंड कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स में मोस्टली येलो, रेड एंड ऑरेंज, ओके। क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है। फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस, फंक्शन इसका फोटोसिंथेसिस। आगे हम फंक्शन भी देखेंगे, ओके। हाँ, अभी ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, ग्रीन, एग्जांपल लेते हैं, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो भी प्लांट के ग्रीन पार्ट्स होते हैं, हरे भरे प्लांट्स आपको नेचर में नजर आएंगे, और ये जो हरे भरे प्लांट्स हैं, जितना भी ग्रीन पार्ट्स है वो उसमें सभी में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। सो ऑल प्लांट्स में ये प्रेजेंट होता है, समझ में आ रहा है। तो जो भी ग्रीन पार्ट्स है वही बात कर रहा हूं मैं, ओके। अब और भी बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के, नंबर, शेप, साइज की भी बात आगे हम करेंगे, और उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देखेंगे, राइट। हाँ, समझ में आ रहा है। तो येलो, रेड, ग्रीन पार्ट्स में ये प्रेजेंट होता है। अब इसके भी दो टाइप्स हैं। टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें मोस्टली देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ, रोडोप्लास्ट। तो रोडोप्लास्ट इसका मतलब है रेड अलगी। रेड अलगी में होता है एक पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं फाइकोजेंथिन। फाइकोजेंथिन। और दूसरा जो टाइप है इसका फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट जैसे कि फियोफाइसी जो अलगी रहती है ना, ब्राउन अलगी, राइट। तो इसका जो एग्जांपल है ये है ब्राउन अलगी। और इसमें भी दो जो होते हैं वो डिफरेंट क्या होते हैं, पिगमेंट। ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन।
फ्यूकोजैंथीन, ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोजैंथीन। तो हमने डिफरेंट टाइप्स के ये 3 प्लास्टिड के टाइप्स देखे। तो प्लास्टिड कौन से हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, राइट। तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना वो क्लोरोप्लास्ट से फॉर्म होता है या फिर ल्यूकोप्लास्ट से फॉर्म होता है। ल्यूकोप्लास्ट में देखा ये कलरलेस प्लास्टिड्स है, अनएक्सपोज टू सनलाइट, राइट, अनएक्सपोज टू सनलाइट। अंडरग्राउंड पार्ट जो भी होते हैं इसमें हमने देखा कलरलेस होता है नियर द न्यूक्लियस, ओके। पिगमेंट्स में एब्सेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स अदर जो भी दूसरे होते हैं वो पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। उसमें इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? सिर्फ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, राइट। तो इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमें यहाँ पे दिखे। तो न्यूट्रिएंट्स इसमें सिर्फ प्रेजेंट, न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स यार है क्या? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट बोल सकते हैं। स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट एंड ऑयल्स, किसमें? इस 3 टाइप्स में। तो अमाइलोप्लास्ट, येलोरोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट, उसी के आधार पर इसके टाइप्स है। क्लोरोप्लास्ट में क्या देखा? रेड, येलो, ऑरेंज होता है, राइट, पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल। तो जो भी अदर देन ग्रीन सेल्स होते हैं उसमें ये होते हैं लीफ पेटल्स, जो हर कलर के, जो हमें डिफरेंट कलर के जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दिखते हैं उसमें ये होता है। जो भी राइपनिंग होते हैं फ्रूट्स तभी उसका कलर चेंज हो जाता है। तो चेंज द कलर इन ग्रीनिश टू रेडिश एंड लेमेली ऑल्सो डिजेनरेट, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटिंग। ये इसका फंक्शन है। जो भी इंसेक्ट होता है ना अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी इंसेक्ट का पॉलिनेशन हो जाता है ना तब क्या होता है? जो भी इंसेक्ट होता है ना जब किसी फ्लावर को देखेगा, अच्छे फ्लावर को, तो वो अट्रैक्ट होगा ना, ठीक है। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। तो क्लोरोफिल में बहुत सारे क्लोरोफिल होते हैं, वो आगे देखेंगे। कैरोटीनॉइड्स में मोस्टली क्या है? येलो, रेड, ऑरेंज, राइट। इसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब आगे बहुत सारे हम डिटेल में देखने वाले हैं। और ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में दिखता है, और इसके 2 टाइप्स, ओके। तो इस तरह से हमने 3 डिफरेंट टाइप्स को देखा है, उसके भी सब टाइप्स को देखा है। अब हम बात करेंगे नंबर, साइज, शेप्स एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ओनली क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों अभी हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, शेप एंड साइज की। सो अगर नंबर की बात करते हैं, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वेरिएबल इन नंबर अगर देखेंगे तो लगभग 1, अगर 1 क्लोरोप्लास्ट रहेगा पर सेल में, तो इसका जो एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एंड क्लामाइडोमोनास। तो ये जो 2 एग्जांपल है इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। 1 क्लोरोप्लास्ट है, इसमें सिर्फ एक सिंगल। अब देखो कुछ स्पेशीज है स्पाइरोगायरा जिसमें 1 to 16 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होता है। इसका मतलब है स्पाइरोगायरा जो होता है उसमें एक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा 16 तक भी हो सकते हैं। एक स्पेशीज है स्पाइरोगायरा रेक्टोस्पोरा। ये जो स्पेशीज है इसमें लगभग कितने होते हैं? 16 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में एक अलगी है कारा, जिसमें क्या होते हैं? सेवरल हंड्रेड क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर हम हायर प्लांट की बात करें, हायर प्लांट की, तो हायर प्लांट में जो क्लोरेन कायमा सेल्स होते हैं, उस क्लोरेन कायमा सेल्स में लगभग 20 से लेके 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं पर सेल, ओके। आ रहा है समझ में? तो ये नंबर हुआ, ठीक है। अब शेप की बात करते हैं, राइट। शेप तो हर एक में डिफरेंट अलग अलग दिखेंगे। जैसे कि देखो अगर गर्डल शेप रहेगा, गर्डल शेप, तो गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट होता है यूलोथ्रिक्स में, राइट। यूलोथ्रिक्स में इसमें कैसा दिखता है? गर्डल शेप। गर्डल मतलब कुछ इस प्रकार दिखता है, इस प्रकार, ओके। अच्छे से देखो, इस प्रकार दिखेगा, ओके, इस प्रकार, ओके। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं रिबन शेप। अभी रिबन शेप जो है ना, रिबन, तो रिबन हमें दिखते हैं स्पाइरोगायरा में, स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा का जो शेप है वो कुछ इस प्रकार है। अगर हम इसको देखेंगे अच्छी तरीके से तो इसमें हमें कैसे दिखेगा? कुछ इस प्रकार दिखेगा, राइट। रिबन शेप दिखेगा, राइट, इस प्रकार दिखेगा। ये जो है ये रिबन शेप है।
अगर हम देखेंगे इसको इस प्रकार, राइट, ओके, तो इस प्रकार ये जो है ये रिबन शेप दिख रहा है हमें, और इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, राइट। तो ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्पाइरोगायरा की। ओके, तो ये है रिबन शेप्स इन स्पाइरोगायरा। ओके, तो ये थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट जो है वो स्टिलेट लाइक होता है। स्टिलेट इसका मतलब है स्टार शेप। ओके, तो स्टिलेट जो होता है वो कैसे होता है, स्टार शेप, जो प्रेजेंट होता है जिग्नेमा में। जिग्नेमा ये भी एक अलगी है, और इसमें स्टिलेट शेप होता है, इसका मतलब है स्टार शेप होता है, कुछ इस प्रकार होता है इसका, ठीक है ना, स्टार शेप होता है। अगर थोड़ा सा इस तरह से आपको दिखेगा उसमें, तो ऐसे स्टार शेप होता है कुछ इस प्रकार यार, ठीक है, अच्छे से देखो, ऐसे उस अलगी में दिखेगा स्टार शेप। ओके, और जो और भी एक प्रकार का है, अगर हम बात करते हैं और भी अलगी की, जैसे कि पॉलीगोनल, ये पॉलीगोनल इसमें ही होता है जिग्नेमा में। और भी एक प्रकार का है ओइडोगोनम, जिसका एग्जाम्पल है, जिसमें रेटिकुलेट हमें दिखेगा। कैसे दिखेगा, रेटिकुलेट। ओके, तो रेटिकुलेट जो है, रेटिकुलेट दिखेगा हमें ओइडोगोनम में, ओइडोगोनियम। तो ये एक अलगी है ओइडोगोनियम, इसमें रेटिकुलेट दिखेगा। समझो इस प्रकार, समझो ये अलगी है, राइट। तो इसमें कुछ इस प्रकार रेटिकुलेट हमें दिखेगा, राइट। ओके, ऐसा रेटिकुलेट हमें दिखेगा। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करते हो तो आपको रेटिकुलेट हर एक अलग अलग दिखाई देंगे, राइट। ओके, अब ये हुआ। और भी एक क्लोरोप्लास्ट रहता है जिसे हम बोलते हैं कप शेप, ठीक है ना, कप शेप। तो जो कप शेप होता है, कप शेप यहाँ पे दिखाता हूँ, को नज़र नहीं आएगा यहाँ पे, कप शेप होता है। कप शेप होता है क्लामाइडोमोनास में, क्लामाइडोमोनास ये जो अलगी है इसमें। तो कप शेप कैसा होता है, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, इस प्रकार होता है। समझो ये अलगी है, राइट, समझो ये अलगी है, और ये इस प्रकार होती है, समझो ये और इसके कुछ इस प्रकार, ठीक है। और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ऐसे कप शेप होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। और इसमें क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट। ओके बेटा, हाँ, आ रहा है समझ में। तो इस तरह के बहुत सारे प्रकार के शेप्स होते हैं। शेप की बात करें तो गर्डल शेप यूलोथ्रिक्स में होता है, ये गर्डल शेप है। रिबन शेप स्पाइरोगायरा में, ये स्टिलेट जिग्नेमा, समटाइम्स पॉलीगोनल। तो स्टिलेट जो होता है वो स्टार शेप होता है, कुछ इस प्रकार दिखेगा। रेटिकुलेट में जो ओइडोगोनियम है, आप सर्च करके देख सकते हो रेटिकुलेट कैसा है। ओके, तो इस प्रकार है। और क्लामाइडोमोनास में ये कप शेप है। ओके, तो हर एक अलगी होगी तो उसमें डिफरेंट, या फिर प्लांट हायर प्लांट्स है तो डिफरेंट होता है। हायर प्लांट में कैसा होता है, कुछ डिस्क शेप या ओवल होता है, ठीक है ना, कुछ ऐसा डिस्क शेप होता है या फिर ओवल होता है हायर प्लांट में, जो हम आगे देखेंगे डिटेल में, राइट। तो इस प्रकार हमने शेप के बारे में देखा, राइट। हायर प्लांट में कैसा होता है, हायर प्लांट में ओवल होता है या डिस्क शेप। ओके, अब ये बातें हुई शेप की। अब हम देखते हैं साइज। ओके, तो साइज अगर बात करें, ये आपको समझ में आया, तो साइज देखते हैं, राइट। ये मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, हमें साइज भी देखनी है। ओके बेटा, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब साइज की बात करते हैं। साइज में हायर प्लांट की बात करें तो लगभग 4 to 10 माइक्रोमीटर to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ क्लोरोप्लास्ट की होती है, एंड 2 to 4 माइक्रोमीटर ब्रेड्थ होती है, ब्रेड्थ। ओके, एंड अगर हम स्पाइरोगायरा की बात करें तो स्पाइरोगायरा में 1 मिलीमीटर तक क्लोरोप्लास्ट रहता है। आ रहा है समझ में? ओके, तो इस तरह से हमने नंबर, शेप एंड साइज की बात की। शेप मैंने दिखाए थे आपको, आपने नोट डाउन किए होंगे, ठीक है ना। तो नंबर, शेप एंड साइज, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो आप। ओके,
अब हम बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, राइट। तो देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो इस स्ट्रक्चर में मोस्ट कॉमन शेप हम देखने वाले, दैट इज ओवल शेप इन हायर प्लांट्स। ओके, तो ये जो शेप होता है इसमें ये कुछ इस प्रकार होता है, राइट, ओवल शेप क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें जो है ये जो बाहर का हमें दिखता है उसे हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। तो इसे क्या बोलेंगे हम, आउटर मेम्ब्रेन। ओके, आउटर मेम्ब्रेन। अभी ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है ये कैसा होता है, स्मूथ होता है, स्मूथ। ओके, एंड इसमें क्या होता है, लेस प्रोटीन होते हैं। ओके, एंड ये जो है ये परमिएबल मेम्ब्रेन है। कैसा है ये, परमिएबल। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज जो भी है इनर मेम्ब्रेन, राइट। ये जो सेकेंड मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है दैट इज इनर मेम्ब्रेन। ओके, आ रहा है समझ में। तो ये जो है ये क्या है, ये जो है इनर मेम्ब्रेन। ओके, तो इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो कैसे होता है, वो सिलेक्टिवली परमेबल है। सिलेक्टिवली कहे या फिर सेमी परमेबल, व्हाटएवर। ओके, परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, मोर प्रोटीन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, मोर, इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, राइट। तो ये भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है और ये भी डबल मेम्ब्रेन। अब अंदर आते हैं, तो अंदर आएंगे तो आपको इस प्रकार इसमें कुछ मैट्रिक्स दिखेगा, राइट, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रोमा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा जो होता है तो स्ट्रोमा में कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब ये एंजाइम्स किसके लिए होते हैं, एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस में हम चैप्टर में देखने वाले हैं, डार्क रिएक्शन क्या होती है। ओके, और इसमें मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन या फिर एंजाइम्स प्रोटीन इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाट इन द वर्ल्ड, दैट इज व्हाट, रूबिस्को। ओके, तो ये जो एंजाइम्स होता है इसमें होता है रूबिस्को। ओके, मोस्ट अबंडेंट, क्योंकि जहाँ पर भी जितने भी प्लांट है इस विश्व में, जहाँ पर उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें ये प्रोटीन होता ही होता है। तो ये होता है इसमें, राइट। कुछ आयंस भी होते हैं, डाइवैलेंट आयंस। तो उसमें आयंस में अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम है, Fe2+, फेरस, एंड मैंगनीज ऑल्सो, मैंगनीज 2+। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखो। अब बात करते हैं ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो मैट्रिक्स हमने देखा, अब यहाँ से जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, यहाँ से कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दिखेंगे, ठीक है ना, एक्सटेंशन दिखेंगे। और ये एक्सटेंशन आगे जाकर इस प्रकार इससे दिखेंगे आपको, और इसमें कुछ स्टॉक लाइक पार्ट दिखेगा, स्टॉक सैक दिखेंगे, सैक लाइक सैक। तो ये जो पूरा स्टॉक दिख रहा है आपको ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं ग्राना। क्या बोलते हैं, ग्राना। ओके, तो दिस इज व्हाट, द ग्राना। अब एक सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर ग्राना को हम बोलते हैं ग्रानम। ग्रानम, जैसे कि देखो यहाँ पे ये एक ही एन है यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब ये कुछ मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर जो हमें स्टॉक में दिख रहा है, स्टॉक में, तो उसमें से एक जो होता है उसे हम बोलते हैं थाइलाकॉइड, राइट। तो इसमें अगर हम बात करें, राइट, यहाँ से दिखाता हूँ मैं, तो समझो ये हमने इसको सेपरेट किया, तो सेपरेट करने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, राइट। सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे क्या बोलते हैं हम, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड। ओके,
अब ये जो ग्राना होता है, ये ग्राना कनेक्टेड होता है इस तरह से मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, इसे बोलते हैं हम मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, जिसे कहते हैं हम स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, ओके, जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स। तो मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स से दो ग्रैनम जुड़े हुए होते हैं, दो ग्राना, ठीक है। तो इस तरह से हम दिखाएंगे इसे, राइट, अच्छे से देखो बेटा, ओके, इस जुड़ा हुआ होता है। तो ये दूसरा, इस प्रकार बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये यहाँ से समझो ये तीसरा, राइट। तो ऐसे आप दिखा सकते हो, कोई बात नहीं, ओके। तो ये जो है ग्राना, ये है स्ट्रोमा लैमेली, और ये जो भी इसमें आपको दिख रहा है, ये थैलाकॉइड जो एक सिंगल है, सिंगल प्लेट लाइक दिखेगा, इसको अगर और भी जूम करेंगे हम, आ रहा है समझ में, ओके। इसके बाद इसमें होता क्या है, देखो, उसका ओन, इसमें क्या होता है, डीएनए होता है, राइट। तो इसमें इसका क्या रहेगा, ओन डीएनए हो रहेगा। तो समझो यहाँ पे ये है डीएनए, उसके बाद इसमें है आरएनए, राइट, और डीएनए है, फिर आरएनए भी है, एंड कुछ इस प्रकार राइबोसोम भी पाए जाते हैं, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे समझो ये क्या है, कुछ राइबोसोम्स है। तो राइबोसोम्स जो होते हैं, ये राइबोसोम 70S टाइप है, 70S टाइप। जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया 70S उसमें भी होता है। देखो ये जो है ना, इसके ऊपर एक जो भी अगर हम इवोल्यूशन में जाएंगे देखेंगे, तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल्स ने क्या किया है, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स को एनगल्फ किया है। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट बोले, या फिर जो भी जिसमें एबिलिटी है फोटोसिंथेसिस की, उसमें जो भी प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल्स थे, उन्होंने क्या किया है, कुछ प्रिमिटिव प्रोकैरियोट को एनगल्फ किया है। तो उसी की वजह से हमें दिखता भी है वहाँ, जहाँ अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को भी एनगल्फ किया गया है, वो कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे दिखती है। तो एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल्स ने प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल्स को एनगल्फ किया है, राइट, ऐसा इवोल्यूशन में है, राइट। तो इस प्रकार इसकी वजह से इसमें दिखते भी हमें राइबोसोम्स कौन से है, 70S, क्योंकि बैक्टीरिया में अभी बैक्टीरिया अगर, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उसमें भी 70S है, तो इस तरह से, ओके। हाँ, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, द थाइलाकॉइड के ऊपर बहुत सारा डिपेंड है, क्योंकि थाइलाकॉइड में होती है लाइट रिएक्शन। थाइलाकॉइड में क्या होती है, लाइट रिएक्शन। ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है थाइलाकॉइड का, इसमें होती है लाइट रिएक्शन, राइट। अब इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। और समझो ये जो थाइलाकॉइड है, ये दो ऐसे मेम्ब्रेन हैं, राइट, ओके। तो ये जो दो ऐसे जुड़े हुए होते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो है कनेक्टेड, इसे बोलते हैं एप्रिस्ट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, एप्रिस पार्ट या फिर एप्रिस्ट मेम्ब्रेन, ओके। और ये इसमें जो आपको ये स्ट्रोमा दिख रहा है, स्ट्रोमा, तो ये जो स्ट्रोमा है ये बाहर का एप्रिस पार्ट है, और ये जो कनेक्टेड नहीं है इसे बोलते हैं हम नॉन एप्रिस पार्ट या फिर नॉन एप्रिस मेम्ब्रेन, राइट। देखो थाइलाकॉइड का ये जो पार्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं बहुत सारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स। तो ये मेम्ब्रेन जो है, इसको समझो अच्छे से, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्लोरोफिल पिगमेंट, राइट। तो इसमें जो पिगमेंट होते हैं वो कौन से हो सकते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलिन्स। तो ये जो भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो इसमें होते हैं, कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, और ये अंदर का लुमेन होता है। अब हम जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर देखेंगे तो उसमें बहुत सारा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं थाइलाकॉइड के बारे में। इस पे होती है लाइट रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन, एंड इसमें स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा
अंडरस्टैंड कर लेना है, ध्यान में रखना है। जब हम फोटोसिंथेसिस लेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शन। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो एप्रेस्ड पार्ट या फिर नॉन एप्रेस्ड पार्ट का है, इसमें क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन जो होता है इसमें फोटो सिस्टम्स होता है। फोटो सिस्टम्स जैसे कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एब्सॉर्ब करते हैं दो फोटो सिस्टम PS1 एंड PS2। तो अगर हम इसकी बात करते हैं फोटो सिस्टम्स की, तो फोटो सिस्टम क्या होता है, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें दो होते हैं। तो इसमें PS सेकेंड यहाँ पे होती है जो एप्रिस मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे PS फर्स्ट। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो मोस्टली PS सेकेंड या फोटो सिस्टम सेकेंड जो होती है उसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है वहाँ पे जो क्लोरोफिल ए है वो क्या करता है, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, जो भी PS सेकेंड रहता है फोटो सिस्टम सेकेंड, तो इसे हम बोलते हैं P 680 से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है ये जो है P 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करेगा, राइट। एंड PS फर्स्ट का मतलब है P 700 नैनोमीटर की ये क्या करेगा, वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेगा। तो अब इसके ये क्या है एग्जैक्टली, तो इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए, ठीक है ना, क्लोरोफिल ए ये रिएक्शन सेंटर इसमें होता है, राइट। तो ये जो पिगमेंट है किस प्रकार फोटोन आएंगे वहाँ, ये जो पूरा है ना, ये हम फोटोसिंथेसिस में डिटेल में देखेंगे। ओके बेटा, हाँ। अब और भी एक बात है यहाँ पे आपको समझनी, वो है कि ये जो डॉट मैंने दिखा है दैट इज व्हाट पिगमेंट्स है। तो पिगमेंट क्या क्या है, तो पिगमेंट एक वहाँ पे एक यूनिट है, तो यूनिट 230 पिगमेंट का यूनिट है। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो थाइलाकॉइड है, राइट, इस थाइलाकॉइड में क्या होगा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये आपने नोट किया होगा PS, ओके। तो इसमें होता क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स होते हैं, और पिगमेंट्स इसका मतलब है ये इसमें यूनिट होगा। यूनिट कौन सा है, कॉन्टोजोम। क्या बोलते हैं, कॉन्टोजोम। ये क्या है, यूनिट ऑफ पिगमेंट या फिर कलेक्शन ऑफ द पिगमेंट। तो कॉन्टोजोम में लगभग 230 पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट यहाँ पे होते हैं। अब इसमें कौन से पिगमेंट होते हैं, देखो, जैसे कि क्लोरोफिल, ओके, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ओके, एंड फाइकोबिलिन्स, ओके। तो ये कुछ पिगमेंट्स में होते हैं। वैसे 230 पिगमेंट होते हैं, कलेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं कॉन्टोजोम। अब इस कॉन्टोजोम के बारे में हम फोटोसिंथेसिस में डिटेल में देखेंगे, ओके। तो ये जो भी पार्ट है ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर में हम देखने वाले हैं थाइलाकॉइड का। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट में एग्जैक्टली कौन से पार्ट है, राइट। अब देखो, इसमें और भी एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं, एक ऐसे लाइपोप्रोटीन होते हैं, राइट। तो इसे हम बोलते हैं प्लास्टोग्लोब्यूल, राइट। यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो है ये है प्लास्टोग्लोब्यूल, एक लाइपोप्रोटीन है, इसे प्लास्टोग्लोब्यूल एक लाइपोप्रोटीन है, राइट। तो इस तरह से इसमें प्रेजेंट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड आपको पता है क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो क्या है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, क्योंकि इसमें जो डीएनए उसका खुद का डीएनए है, तो सेल्फ रिप्लिकेट होता है। ये भी आ रहा है समझ में। तो ये थी सारी बातें क्लोरोप्लास्ट की, राइट। तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो पहले अभी देखो ये स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा। देखो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हमने देखा किस प्रकार ये पूरी बातें कि दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर है दूसरा इनर है। यहाँ पे इंटर स्पेस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोलते हैं इसे, राइट। तो सॉरी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इन दोनों के बीच में का, राइट। तो इस तरह से, तो ये जो है ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। हमने क्या देखा, दो मेम्ब्रेन, उसके बाद जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। कौन से होता है एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं डार्क रिएक्शन के लिए। जो भी मोस्ट अबेंडेंट है वो है रिबोस्को। उसके बाद राइबोसोम्स इसमें होते हैं, डीएनए उसका खुद का होता है,
एक ये जो ग्राना है, तो ग्राना एक रहेगा तो ग्रानम, और बहुत सारे रहेंगे तो ग्राना। तो ग्राना में क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक स्टॉक है। किसका स्टॉक है, तो ये थाइलेकॉइड का स्टॉक, और ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, थाइलेकॉइड का स्ट्रक्चर है। आ रहा है समझ में? थाइलेकॉइड में मेम्ब्रेन होता है, और इस मेम्ब्रेन में पूरे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसमें फोटोसिस्टम्स भी होते हैं, राइट, हमने देखा। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हम आगे देखेंगे, ओके। और ये इसको आपको पूरा समझ में आया होगा ये पूरा, राइट। इस प्रकार होता है क्लोरोप्लास्ट। अब अगर इसकी फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस आपको समझ में आ जाएंगे कि इसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, राइट, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म करना, राइट। दूसरा है एनर्जी ट्रांसडक्शन, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, सेकंड एनर्जी ट्रांसडक्शन। इसका मतलब है, एनर्जी ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी लाइट एनर्जी आ रही है, राइट, सन एनर्जी, उसका यूज करके, सन एनर्जी का यूज करके उसको केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, राइट, ओके। उसके बाद एक फंक्शन है ऑक्सीजन लिबरेशन, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, राइट। तो इस तरह से ये है क्लोरोप्लास्ट, ओके। अगर और भी बात करें तो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ये भी इसके क्या है, फंक्शंस है। तो समझ में आया क्लोरोप्लास्ट। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट आगे की बातें आगे करेंगे। मुझे ऐसा लगता है आपको ये क्लोरोप्लास्ट समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।